नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की दो अद्भुत और प्राचीन परंपराओं की, जो सदियों से लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक रही है। पहली है काकड़ आरती, जो सुबह सुबह भक्ति के सुरों से वातावरण को पवित्र कर देती है, और दूसरी तुलसी विवाह, जो भक्ति और पवित्र संबंधों का दिव्य संगम माना जाता है। दोनों ही परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति की पहचान है। तो आइए जानते इन दोनों परंपराओं का महत्व, इतिहास और आज के समय में इनका क्या स्थान है। चलिए जानते हैं काकड़ा आरती का महत्व क्या है। जैसे पहले बताया गया, काकड़ा आरती भगवान को जगाने की आरती है। यह आरती भोर में सूर्य निकलने से पहले की जाती है। यह आरती बताती है कि भक्ति का आरंभ सुबह की पहली किरण से होना ही चाहिए। यह भगवान के साथ दिन का आरंभ करने का सबसे सुंदर प्रतीक है। जिसे मनुष्य जागता है वैसे भगवान को प्रेम से जगाया जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि अंधकार यानी कि अज्ञान के बाद प्रकाश यानी ज्ञान का उदय हुआ। सुबह की शुद्ध हवा, भक्ति के स्वर और दीप की लौ, ये सब मिलकर मन और वातावरण को पवित्र करती है। काकड़ आरती यह दर्शाती है कि हर दिन में अपने अंतर मन से सोए हुए ईश्वर भाव को जगाना चाहिए। इसीलिए इस आध्यात्मिक जागरण की आरती भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं काकड़ आरती, ये शब्द का अर्थ क्या होता है। काकड़ यानी शब्द संस्कृत शब्द काक, कौवा से निकला है। परंपरा के अनुसार जब सुबह कौवे बोलने लगते हैं तब दिन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए इस समय की जाने वाली आरती को काकड़ आरती यानी भोर की आरती कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसकी उत्पत्ति और इतिहास कहाँ से है। काकड़ आरती का उल्लेख सबसे पहले वारकरी संप्रदाय विशेषकर महाराष्ट्र से मिलता है। यह परंपरा पंढरपुर के विट्ठल मंदिर से आरंभ हुई मानी जाती है। भक्तजन मानते हैं कि हर सुबह भगवान विट्ठल को जगाने के लिए आरती की जाती है। धीरे धीरे यह आरती संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों की भक्ति से परंपरा से जुड़ गई। काकड़ आरती का उद्देश्य है भगवान को नींद से उठाना, उन्हें स्नान, वस्त्र और भोग के लिए तैयार करना। यह आरती भक्त और भगवान के बीच एक प्रेरणा पूर्व संवाद है। जैसे माँ अपने बच्चे को कोमलता से जगाती है, वैसे ही भक्त भगवान को भोर में प्यार से जगाते हैं। पारंपरिक रूप से यह आरती मंदिर खुलने के तुरंत बाद की जाती है। क्रम इस प्रकार होता है: शंखनाद और घंटानाद से आरंभ, भगवान को जागरण गीत गाकर जगाना, दीप आरती, काकड़ आरती, इसमें विशेष आरती बोले जाते हैं। तत्पश्चात भगवान का स्नान, वस्त्र धारण और नाश्ता भोग कराया जाता है। प्रसिद्ध काकड़ आरती पाठ पंढरपुर में जो आरती प्रचलित है उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: उठा उठा हो विठ्ठला, जागा जागा पांडुरंगा, काकड़ आरती तुझी करीन हरी। ये शब्द भगवान को प्रेम से जगाने वाला है, जो भक्ति की मधुरता से भरे होते हैं। आज ये आरती सिर्फ पंढरपुर में नहीं बल्कि शिरडी साई बाबा मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पंडित रामानुजाचार्य परंपरा के मंदिरों और कई गृह मंदिरों में भी सुबह सुबह की जाती है। चलिए जानते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। काकड़ आरती यह सिखाती है कि जैसे भगवान को हर दिन प्रेम से जगाया जाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के ईश्वर भाव को भी प्रतिदिन जगाना चाहिए। यह आरती भक्ति, अनुशासन और प्रेम का प्रतीक है। काकड़ आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि प्रेम का जागरण है। यह वह क्षण है जब भक्ति अपने ईश्वर से दिन की पहली भेंट करता है। पंढरपुर से लेकर शिरडी तक हर सुबह यह आरती भक्ति के गुण से भगवान को जगाती है। अब जानते हैं कि हर घर में तुलसी विवाह कैसे मनाया जाता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र उत्सव है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री विष्णु यानी कि शालिग्राम रूप और तुलसी माता यानी कि तुलसी वृंदा देवी के विवाह का प्रतीक है। सबसे पहले घर के आंगन या छत पर जहाँ तुलसी वृंदावन होता है उसे धोकर साफ किया जाता है। फिर रंगोली, दीपक और फूलों से सजावट की जाती है। तुलसी के पौधे को लाल या पीले कपड़े से साड़ी की तरह सजाते हैं। गहने और बिंदी लगाई जाती है। शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की मूर्ति को वर के रूप में सजाया जाता है।
धोती पहनाई जाती है, मुकुट लगाया जाता है, उन्हें तुलसी के पास मंडप में बैठाया जाता है। एक छोटा सा मंडप या फूलों का पंडाल बनाया जाता है। विवाह की सभी विधियाँ वैसे ही होती है जैसे मानव विवाह में होती है। गणेश पूजन, मंगलाष्टक, हरमाला, फेरे, तुलसी और शालिग्राम के चारों ओर दीप जलाकर फेरे लेते हैं और आरती प्रसाद वितरण करते हैं। चलिए जानते हैं प्रसाद और भोग क्या होता है। इस दिन विशेष रूप से खीर, पूरन पोड़ी, हलवा और पंचामृत का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर तुलसी माता की आरती करते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवता चतुर्मास के बाद जागरण होते हैं। इस दिन के बाद शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि की शुरुआत की जाती है। तुलसी विवाह में भाग लेने से पुण्य और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। यह था हमारा आज का सुंदर प्रसंग, काकड़ आरती और तुलसी विवाह से जुड़ा हुआ। दोनों ही परंपराएं न केवल हमारे धर्म का बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है। काकड़ आरती हमें यह सिखाती है कि कैसे सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है, वैसे ही हर कार्य में श्रद्धा और भक्ति का दीप जलाए रखना चाहिए। वही तुलसी विवाह हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति, श्रद्धा और प्रेम का संगम ही जीवन का सच्चा अर्थ है। इन दोनों अनोखी परंपराओं के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति में हर रीति, हर उत्सव के पीछे गहरी आस्था और जीवन का संदेश छुपा है। तो आइए इस भावना के साथ हम भी अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सद्भावना के दीप जलाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको तुलसी विवाह और काकड़ आरती के बारे में जानकारी मिली होगी। तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। तू पकड़ जीवा, दोन्ही हातांनी पकड, काढू आगे।